हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के अगले क्रम में बात करने वाले हैं और इसमें हम लोग क्या देखेंगे। इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के अलग टाइप के बारे में बात करेंगे और वो टाइप क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है, ये पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। आपने अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी पढ़ी, क्लास 11th में तो पढ़ी ही होगी। क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि जो सर्किल होता है या आपका पैराबोला होता है या आपका इलिप्स होता है या आपका हाइपरबोला होता है, उसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स पे होते हैं, है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशंस पे होती हैं। जैसे अगर हम सर्किल के लिए देखें तो सर्किल के लिए जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो हैं ए साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा और x इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती है ना। यानी कहने का मतलब ये है x का मान अलग दिया जाए और y का मान अलग दिया जाए, है ना। पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, x और y दोनों का मान अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर आपको दिया जाए और फिर आपसे dy बाई डी एक्स निकालने को बोले, आपसे कहा है x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, फाइंड द dy बाई डी एक्स, देन आप कैसे निकालोगे। तो यही यहाँ पे एक क्वेश्चन है। पैरामीट्रिक फंक्शंस का मतलब यही होता है कि x और y के मान जो होते हैं वो किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में दिए जाते हैं। तो अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब आप दिए जाएंगे तो आपको उसमें dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, इस बात को आपको समझना है ना। तो देखिए, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है ना। तो इसका मतलब है कि हम अब इस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x नहीं है ना, x नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल थीटा चल रहा है। तो y और थीटा में है तो इसको हमें थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ऐसे ही x जो है वो यहाँ पे थीटा के फॉर्म में दिया हुआ है तो x को हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं dx बाई डी थीटा और यहाँ से y इक्वल्स टू दिया हुआ है तो यहाँ से फाइंड कर सकते हैं dy बाई डी थीटा, है ना। अब जब हमें dy बाई डी थीटा पता है, dx बाई डी थीटा पता है, तो हम उस कंडीशन में dy बाई dx निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए y वाला ऊपर रखना है तो इसका मतलब है dy बाई डी थीटा को ऊपर रखिए और x नीचे है तो dy बाई dx या dx बाई डी थीटा को नीचे रखिए तो आपको dy बाई dx मिल जाएगा। आपको ये काम करना होगा, है ना। रोड मैप मैंने बता दिया कि जब x बराबर दिया हो, y बराबर दिया हो तो जिस भी रूप में दिया हुआ है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए x और y दोनों को, और जब x और y दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y वाला ऊपर रखिए और x वाला नीचे रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा जो भी आएगा डिवाइड करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वही आपका dy बाई डी एक्स कहलाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बेहतर चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, x इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा और y दिया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, हमें ये फाइंड करना है। तो x जो है वो थीटा के रूप में दिया हुआ है, y भी थीटा के रूप में दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन से जो x बराबर दिया हुआ है इससे हम dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे। क्यों dx बाई डी थीटा क्यों निकालेंगे, क्योंकि x का मान थीटा के रूप में दिया हुआ है तो इस वजह से x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे यानी dx बाई डी थीटा निकालेंगे। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर के टाइप का होगा तो पहले डिफरेंशिएशन 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का फिर से करोगे तो माइनस का साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा dx बाई डी थीटा आ गया। अब ऐसे ही y जो है हमें दिया हुआ था साइन स्क्वायर थीटा, है ना, इसको भी हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर है तो इसको लिखोगे 2 साइन थीटा और साइन थीटा का फिर से करोगे तो क्या आ जाएगा
कॉस थीटा। अब देखिए dy बाई डी थीटा आ चुका है, dx बाई डी थीटा आ चुका है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालना है, इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि dy बाई डी थीटा को ऊपर, y वाला ऊपर है तो y वाला ऊपर रखेंगे, और ऐसे ही dx बाई डी थीटा नीचे। तो देखिए dy बाई डी थीटा कितना था, माइनस का सॉरी 2 साइन थीटा, ये देखिए है ना, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे dx बाई डी थीटा कितना था, -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इंक्लूडिंग 2, तो ये कितना आ गया, -1, यानी dy बाई dx का मान कितना आया, -1। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू साइन थीटा नहीं t प्लस लॉग t। अब देखिए यहाँ x का मान t के रूप में दिया हुआ है ना, किसी भी रूप में दिया जा सकता है, और y का मान जो दिया हुआ है cos t प्लस e टू द पावर t, cos t प्लस e टू द पावर t। हमें dy बाई dx निकालना है ना, तो सबसे पहले x को उठाएंगे, और यहाँ t के रूप में दिया हुआ है तो dx बाई dt निकालेंगे, dx बाई dt क्या हो जाएगा, साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t प्लस log t का हो जाएगा 1/t। तो सिंपल है, फिर ऐसे ही dy बाई dt निकाल लो दूसरी इक्वेशन से, तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t, और e की पावर t का तो e की पावर t ही रहेगा, है ना। अब हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y वाला ऊपर रखोगे, दिस मीन्स माइनस साइन t प्लस e टू द पावर t डिवाइड बाई cos t प्लस 1/t। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करो, नहीं तो इतने पे ही आप छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, a sec थीटा, और y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। आपको dy बाई dx निकालना है। तो आप तरीका तो आप सभी लोग जान गए हैं, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप वीडियो पॉज करके उसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और अगर आपसे नहीं हो रहा है देन आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड फिर से देखना स्टार्ट करिए, और देखिए कहाँ पे गलती आपसे हुई है ना। तो dx dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू ए तो कांस्टेंट है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा, ये तो dx बाई डी थीटा आ चुका है, ऐसे ही dy बाई डी थीटा भी निकालेंगे, क्या हो जाएगा b इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने दोनों डिफरेंशिएशन कर लिए, अब हम dy बाई dx निकाल लेंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y वाला ऊपर यानी b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई a सेक थीटा इंटू tan थीटा। तो सेक एक सेक से कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू b बाई a, सेक को क्या लिखते हो 1/cos थीटा, और tan को लिखते हो साइन डिवाइड बाई cos थीटा। देखिए cos cos भी कैंसिल हो गया, 1/sin को cosec कहते हो, तो यानी dy बाई dx इज इक्वल्स टू b बाई a cosec थीटा। दिस इज योर आंसर। दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू t प्लस 1/t एंड y इज इक्वल्स टू t minus 1/t। You have to find the value of dy by dx। तो यहाँ से dx by dt निकालोगे, dx by dt, t का डिफरेंशिएशन 1 by t का 1 by -1 by t स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, dy by dt, t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1 by t का डिफरेंशिएशन -1 by t स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 1 by t स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू एल्स यहाँ पे 1 प्लस 1/t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस 1/t स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर, और यहाँ t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर कैंसिल, यानी dy बाई dx इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर
-1। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना। एक क्वेश्चन है, देखिए प्रॉपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस प्रॉपर क्वेश्चन को करते हैं। दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू π/3 पर dy/dx ज्ञात करो, फाइंड करना है। जबकि दिया क्या हुआ है, x इज इक्वल्स टू a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t, ठीक है, और y दिया हुआ है a ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy/dx, लेकिन कब, जब t का मान π/3 हो। चलिए रखते हैं, तो पहले x है तो उसको हम dx डिवाइड बाई dt निकालते हैं। देखिए a कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है, बाहर ही रहेगा। cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो t फर्स्ट को रोक लिया, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t और प्लस साइन t और t का डिफरेंशिएशन 1। अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आया है तो आप स्टेप जंप मत करिए, एक एक को डिफरेंशिएट करिए, आराम से करिए, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाइए फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेंदी होगा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। हमने डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए माइनस का साइन टी और प्लस का साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से dx/dt क्या निकल के आया, dx/dt निकल के आया a t और cos t, है ना। ऐसे ही y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू a कांस्टेंट है, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t माइनस, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाओगे तो फर्स्ट cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, है ना, माइनस साइन t, और फिर प्लस होता है लेकिन ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस ही रहेगा, है ना, और फिर cos t इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1, है ना। cos t प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी dy/dt इज इक्वल टू क्या निकल के आया, a t और साइन t, है ना। तो अब हमारे पास dy/dt भी आ चुका है, dx/dt भी आ चुका है, हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx। तो dy/dx निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy वाला ऊपर रखेंगे यानी इसको ऊपर रखेंगे, a t साइन t डिवाइड बाई, नीचे क्या रखोगे, a t cos t, तो a और t कैंसिल हो गया, a t कैंसिल हो गया, हमारे पास dy/dx क्या निकल के आया, dy/dx निकल के आया tan t। अब हमें dy/dx कब निकालना था, जब t π/3 हो, यानी t का मान यहाँ पे कितना रखना है, π/3 रखना है, तो dy/dx कब, जब t जो है वो π/3 हो, तो वैल्यू रख दो tan π/3, और tan π/3 मतलब 60, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। दिस इज योर आंसर, क्लियर। तो जब भी मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाऊं तो आप वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और जब ना लगे आपसे तो आप उस क्वेश्चन को लगाते हुए देखिए, और आप मैच करिए कि कहाँ पे आपने क्वेश्चन को गलती की है। लेकिन ये सब काम जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएं तब करिए। और y क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है e⁻−θ, थीटा -1/θ। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो x बराबर दिया हुआ है e⁻θ, और यहाँ पे ब्रैकेट में है चीज़ें हैं, तो हम पहले dx/dθ निकालेंगे। dx/dθ कैसे निकालोगे, यहाँ देखिए एक फंक्शन है, ये पूरा दूसरा फंक्शन है ना। तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो e⁻θ, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1, और 1/θ का कितना होगा, 1 - 1 डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर। ध्यान रखिए d/dx ऑफ 1/x 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर होता है ना। फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं लेकिन ये याद रखा करिए। तो इसको फर्स्ट d/dx सेकंड, तो d/dx सेकंड तो कर लिया, प्लस सेकंड यानी थीटा +1/θ
इंटू डी बाई डी एक्स फर्स्ट यानी ई की पावर थीटा। अब यहाँ से ई की पावर थीटा कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, है ना। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो इतने पे ही छोड़ देते हैं, डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा। वाई वाला करते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा कैसे निकालोगे, फर्स्ट सेकंड इसमें भी लगाओगे, ई टू द पावर माइनस थीटा, डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेकंड का तो 1 प्लस 1 बाय थीटा स्क्वायर, कैसे हुआ, माइनस था 1 बाई थीटा, थीटा का तो 1 हो जाएगा और 1 बाई थीटा का माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस का तो इसको रोकोगे तो यानी थीटा माइनस 1 बाय थीटा, और ई की पावर माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर माइनस थीटा लेकिन -1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसको ई की पावर एक्स मान के करोगे तो ई की पावर एक्स ही रहेगा, और माइनस थीटा का फिर से करोगे तो माइनस थीटा का तो थीटा का तो 1 और माइनस तो लग के आ जाएगा, तो ये प्लस से ये माइनस हो जाएगा। ई की पावर माइनस थीटा कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय थीटा स्क्वायर, और यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस थीटा प्लस 1 बाय थीटा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ना। तो अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई वाला ऊपर रखना है, तो ई की पावर माइनस थीटा और 1 माइनस थीटा प्लस 1 बाई थीटा प्लस 1 बाई थीटा स्क्वायर, और नीचे रखना है ई की पावर थीटा और 1 प्लस थीटा माइनस नहीं 1 बाई थीटा माइनस 1 बाई थीटा स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें और कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें आप क्वेश्चंस अपनी बुक से ट्राई करिएगा, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है और बता देता हूं, जैसे दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर cos e टू द पावर है cos 2t, और y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है e टू द पावर sin 2t, है ना। हमें सिद्ध करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स लॉग वाई। अब यहां पे देखिए x इज इक्वल्स टू ई की पावर समथिंग है, तो आप चाहो तो इसको, है ना, चाहो तो इसको लॉग लेके कर सकते हो, क्योंकि लॉग यहाँ पे दिख रहा है, हमें जो सिद्ध करना है हमें उसमें दिख रहा है कि लॉग दिख रहा हुआ है, तो लॉग दिख रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे लॉग लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लॉग ले लेंगे, तो x लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई टू द पावर cos 2t, cos 2t पावर में है पहले आ जाएगा, यानी log x इज इक्वल्स टू cos 2t, और log e बचा, log e 1 होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में है, और cos 2t का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन 2t, और 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, है ना। तो ये आ जाएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसको x इधर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का x, और इधर हो जाएगा 2 भी आगे लगा देता हूं, और यहाँ हो जाएगा साइन 2t, है ना, साइन 2t। तो दिस इज इक्वेशन 1, है ना। ऐसे ही dy बाई डी एक्स बाई डी टी था ये, ऐसे ही dy बाई डी टी भी निकालते हैं, तो पहले log ले लेते हैं, तो log y इज इक्वल्स टू log e टू द पावर साइन 2t, है ना। तो यहाँ से log y इज इक्वल्स टू साइन 2t पहले आ जाएगा, और log e 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो cos 2t, और 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y cos 2t, है ना, 2y cos 2t। अब यहाँ से देखिए cos 2t की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ इक्वेशन देखो, इस वाली इक्वेशन को cos 2t की जगह लिख सकते हो log x, यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ sin 2t है तो इस sin 2t की जगह क्या लिख सकते हो log y।
यही हम यहाँ डिस्प्लेस कर देते हैं, तो यानी डी एक्स बाई डी टी में हम साइन की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 2x log y, और यहाँ पे डी वाई बाई डी टी में क्या रखेंगे, डी वाई बाई डी टी में 2y cos 2t की जगह log x। अब डिफ्रेंशिएट कर देना, बस डी वाई बाई डी एक्स निकाल देना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, y वाला ऊपर रखोगे, y वाला क्या है 2y log x डिवाइड बाई यहाँ क्या है माइनस का 2x log y, 2 से 2 कैंसिल, बाकी तो सब मामला वैसे ही है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई log x डिवाइड बाई x log y। दिस इज योर, जो आपको सिद्ध करना था बिल्कुल वहीं आ चुका है ना। तो आई होप इसमें आप क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। एक आपको नया कॉन्सेप्ट इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट बताता हूं, और उस कॉन्सेप्ट को भी सीखना बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन with respect to other function, मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में। जैसे कैसे, क्वेश्चन के माध्यम से देखें। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन इस तरह से लिखे, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin square x with respect to log x या log x का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। अब देखिए हम जो डिफरेंशिएट करते हैं वो हम अभी तक क्या किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, x के, y के, t के, लेकिन अब रिस्पेक्ट किसका लेना है, पूरे फंक्शन का ही रिस्पेक्ट लेना है। आपको ये कहा है ना, आपको क्या कहा है, आपको कहा है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में देखिए। तो इसमें कुछ अलग नहीं करना है, आप कुछ अलग नहीं करना है। जैसे अगर इसको आप y1 मान लो और इसको आप y2 मान लो, क्या मान लो, y1 y2, तो इसका y1 का डिफरेंशिएशन y2 के रिस्पेक्ट में निकालना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, dy1 बटे dy2, ये निकालना है आपको। समझ गए। देखिए जो नीचे होता है, हमने आपको बेसिक डेफिनेशन यही बताई थी कि जो नीचे होता है उसका रिस्पेक्ट लिया जाता है और ऊपर वाले का डिफरेंशिएट किया जाता है। तो हमने यही इसमें इस क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालिए। दिस मीन्स यानी डी ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ लॉग एक्स का होल ऑफ स्क्वायर निकालिए। अगर हम इसको y1 मान ले, इसको y2 मान ले, तो यानी हमें क्या निकालना है, डी y1 बटे डी y2। यस और नो। अब ये आसान हो गया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब है ये y1 जो है हम क्या मान लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, और y2 मान लेंगे log x का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए ये तो x के रूप में है, तो भाई इसको x में करेंगे, इसको भी y2 भी x के रूप में है तो इसको भी x के रूप में करेंगे, बाद में बिल्कुल डिवाइड कर देंगे जैसे अभी पैरामीट्रिक वाले में कर रहे थे, है ना। यानी इसको क्या कैसे करेंगे, dy1 बटे dx। देखिए इसका कैसे करोगे, स्क्वायर है, साइन एक्स का साइन स्क्वायर एक्स है, तो 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, है ना। तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ऐसे ही ये भी x के रूप में ही है, तो यानी dy2 डिवाइड बाई x कैसे निकालोगे, होल ऑफ स्क्वायर है तो 2 log x और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, है ना। अब देखिए दोनों का डिफरेंशिएशन कर लिया है, अब हमें y1 को ऊपर रखना है। दिस मीन्स हम क्या निकालेंगे, dy1 बटे dy2, है ना। जिसको रेस्पेक्ट में रखना है उसको नीचे रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो ये रेस्पेक्ट में था, इसको रखना है नीचे। दिस मीन्स इसको ऊपर रखोगे यानी 2 साइन एक्स लॉग कॉस एक्स और डिवाइड बाई 2 log x इंटू 1 बाई एक्स। 2 से 2 कैंसिल, x ऊपर चला जाएगा। दिस मीन्स dy1 बटे dy2 इज इक्वल्स टू
एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स। दिस इज योर आंसर। तो ये कुछ अलग नहीं है, ये पैरामेट्रिक की तरह ही किया जाता है, बस इसका नाम अदर हो जाता है कि भाई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, है ना। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वहीं से ही चलेगा, आप उन दोनों फंक्शंस को मान लेंगे और जिसका रिस्पेक्ट लेना है उसको आप नीचे रख देंगे, है ना। उसमें कोई अलग से तीर नहीं मारना होता है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। हमें क्या करना है, ए टू द पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है और विद रिस्पेक्ट टू किसका लेना है, यानी रिस्पेक्ट लेना है साइन इनवर्स एक्स का। तो हम इसको y1 मान लेंगे और इसको y2 मान लेंगे। अब हमें निकालना जो है वो निकालना है dy1 बटे dy2, ये हमें फाइंड करना है। तो y1 बराबर क्या है, y1 बराबर है a टू द पावर साइन इनवर्स x। तो इसको a की पावर x मान के करोगे तो dy1 बटे x इज इक्वल्स टू a की पावर x मान के करोगे, क्या डिफरेंशिएशन होता है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x इंटू लॉग a, ये पूरा होता है। अब साइन इनवर्स x का फिर से करोगे तो आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो पहले वाले का हो गया। y2 का करते हैं, तो y2 का करोगे, y2 है क्या, y2 है सिर्फ साइन इनवर्स x, तो इसको भी dy2 डिवाइड बाई x क्या लिखोगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब हमें dy1 बटे dy2 निकालना है, तो dy1 बटे dy2 इज इक्वल्स टू a टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू लॉग a इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, इसका रेस्पेक्ट लेना था, इसको रखेंगे नीचे, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर, कैंसिल हो गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा dy1 बटे dy2 इज इक्वल्स टू a टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू लॉग a। दिस इज योर आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ अलग से काम नहीं करना होता है, बशर्ते आपको चीजें ध्यान रहे। रेस्पेक्ट जिसका लिया जाएगा वो रहेगा नीचे और जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो आएगा ऊपर। दोनों को अलग अलग फंक्शन मान के दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी कहानी है। ठीक है भाई। जैसे और एक क्वेश्चन करते हैं, x टू द पावर 2, हमें लेना है x टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन करना है, किसके सापेक्ष, का e टू द पावर 2x के सापेक्ष। ठीक है, तो सापेक्ष इसका लेना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। y1 जो है वो x टू द पावर 2 है। अब देखिए ये तो भाई उस दूसरे तरह का हो गया, तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग y1 इज इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर 2। अब देखिए ये पावर है, पावर आ जाएगी पहले, तो यानी लॉग y1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x। ठीक है, अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करिए, तो 1/y1 इंटू dy1 डिवाइड बाई dx। यहाँ फर्स्ट सेकेंड एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। यहाँ से x से कैंसिल हो गया, तो यानी dy1 डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू, y1 उधर भेज दो, y1 था क्या, x टू द पावर 2 ब्रैकेट में, यहाँ पे x प्लस 2x लॉग x। ठीक है, ये आ गया, ये dy1 बाई dx आ गया। अब हमें dy2 अपॉन dx निकालना पड़ेगा, तो y2 हमारा क्या है, e टू द पावर 2x, तो dy2 डिवाइड बाई dx क्या निकल के आएगा, e की पावर 2x, और इसका फिर से करोगे तो 2, है ना। अब हमें dy1 बटे dy2 निकालना है, तो बिल्कुल वैसे ही प्रोसीजर, y1 वाला पहले
यानी x टू द पावर 2 x प्लस 2x log x और डिवाइड बाय क्या, e की पावर 2x और 2 पहले। दिस इज योर आंसर। तो कोई रिसर्च नहीं करनी है, रिसर्च मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान वही देना है कि भाई आपको प्रोसीजर वही है, जिसका सापेक्ष लेना है वो रहेगा नीचे और जिसका डिफरेंशिएशन चाहिए वो रहेगा ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से डील कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी कॉन्सेप्ट नया है तो इस वजह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप करिए, आपको सीधा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट में दम नहीं है लेकिन नया कॉन्सेप्ट है तो इस वजह से आपको चीजें रन अप मोड में रखनी होंगी, प्रैक्टिस करनी होगी। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको दे दिए जाए और उसके बाद इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना है, यानी फाइंड करना है डिफरेंशिएशन के सापेक्ष, यानी रेस्पेक्ट इसका लेना है। दूसरा tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के रेस्पेक्ट में, tan इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष। तीसरा x बाई साइन एक्स का साइन एक्स के सापेक्ष, है ना। और चौथा है tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। तो ये तो चार इसके हो गए। और पांचवा dy बाई डी एक्स निकालना है, पहले ही लिख दे रहा हूं। एक नंबर, जब x बराबर हो 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और y कितना हो 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। फिर दूसरा क्वेश्चन है y बराबर a साइन स्क्वायर थीटा और x इज इक्वल्स टू a कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा है x इज इक्वल्स टू a सेक क्यूब थीटा और y है b tan क्यूब थीटा। एंड फोर्थ वन इज x इज इक्वल्स टू 2t डिवाइड बाय 1 प्लस t square, and last one is y is equals to 1 minus t square divided by 1 plus t square। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से, 4 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से, हालांकि है दोनों एक ही, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।